हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में हमने कल सीखा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने सीखा था जीरोज के बारे में। लीनियर पोलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं। तो हमने ग्राफ से देखा था, समझा था, लीनियर ग्राफ बनाया था हमने, लीनियर इक्वेशन ग्राफ था। ओके। सेकंड हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सीखा था, ग्राफ के से कितने जीरोज होते हैं हमारे, कितने केस थे क्वाड्रेटिक में, 2 जीरोज, 1 जीरोज, नो जीरो। लीनियर में हमने सीखा था 1 जीरो, नो जीरो। ये हमारे केसेस थे लीनियर ग्राफ में, लीनियर पोलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। आज हम सीखेंगे बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हम एक पोलिनोमियल लेते हैं क्यूबिक। ओके। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल में क्यूबिक पोलिनोमियल मीन्स जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री 3 है तो जीरोज भी कितने होंगे उसमें, मैक्सिमम 3 जीरो होंगे। तो हम एक इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। ये है हमारा पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन से फिर हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे हमने कार्टेशियन प्लेन सीखा था, कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ से हमने रिप्रेजेंट किया था एक्स वाई। ओके। तो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं तो हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? दूसरी वैल्यू हमें पता चल जाएगी, वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। ओके। और यहाँ पे हमें एक्स वाई, जैसे हमने लिया x की वैल्यू -2 लिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन में पुट करने से y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है -2 का क्यूब -4 इंटू -2। अब देखिए -2 और पावर क्या है, ओड में है, तो अगर हम इसको ओपन करें -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस माइनस -8। तो ये आ गया 2 का क्यूब 8। और अगर पावर ओड है और माइनस में हमें पावर वैल्यू दी है और उसकी पावर ओपन करनी है, अगर पावर ओड है तो रिजल्टेंट मिलेगा हमें माइनस में, तो -8 और माइनस माइनस प्लस प्लस 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो आया हमारा 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके। ये था हमारा x की वैल्यू 2 पुट, -2 पुट किया तो y 0 आया। तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, y की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की भी पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब हम लेंगे x की वैल्यू -1, तो -1 लेंगे, y इज इक्वल टू -1 का क्यूब -4 इंटू -1, तो -1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आएगा हमारा 3। y की वैल्यू क्या आएगी, 3। ओके। ऐसे ही हम कुछ भी वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा 0, अगर यहाँ पे हम 0 ले, 0 लिया तो x 0, x का पावर 0, y इज इक्वल टू 0 की पावर 3 -4 इंटू 0 0, ये भी 0, तो ये भी 0। ओके। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, 1 2, कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 1 3 4 मैक्सिमम निकाल सकते हो आप। 1 लिया हमने तो y की वैल्यू क्या आई, 1 का क्यूब -4 इंटू 1, तो 1 -4, ये आया हमारा -3, तो ये आ गया -3। ये आ गया हमारा 1 लिया, यहाँ पे अगर हम 2 ले, एक और वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या आएगा, देखिएगा 2 का क्यूब, y इज इक्वल टू 2 का क्यूब -4 इंटू 2, 2 का क्यूब 8 -8, ये आ गया हमारा 0, माइनस प्लस माइनस,
0, तो ये आया हमारा 0। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिएगा, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हमारा एक्स एक्सिस। ये प्लस की वैल्यू, इधर जो होगी हमारी माइनस की वैल्यू, -1, -2, -3, -4, -5, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाई एक्सिस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये -1, -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये माइनस के हो गए y, और ये x के माइनस, ये x के प्लस। ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है -2 x -2, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा x ये होगा -2 और y 0, तो ये पॉइंट मिल गया हमें x -2, ओके, -2, 0 ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद है हमारे पास -1 एंड 3, -1 ये हो गया हमारा एंड 3 y ये हो गया, ये पॉइंट मिल गया हमें। फिर है हमारे पास 0, 0 ये हो गया हमारा 0 ओरिजिन, x भी 0 y भी 0, ये 0, 0 ये हो गया हमारा -1, 3। उसके बाद है हमारे पास 1, -3 x1 ये रहा 1 एंड -3 ये है, ओके, ये पॉइंट मिल गया हमें। फिर है हमारे पास 2 एंड 0 x2 y0 ये हो गया हमारा 2, 0 और ये हो गया हमारा 1, -3, ओके, 2, 0 ये हो गया। उसके बाद है हमारा 2, 0 पॉइंट मिल गए हमें। अब ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनेगा, ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ बन गया हमारा किसका, क्यूबिक इक्वेशन। ये हमने क्यूबिक इक्वेशन लिया, तो इसमें एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट मिल रहा है हमें, ये रहा। तो हमारे जीरोज कितने हुए, x = -2, x = 0, x = 2, तो ये हमारे जीरोज हमें मिल गए। तो ग्राफ में हमारे कितने कट है, 3। तो ये जो कर्व कहलाएगी हमारी क्यूबिक कर्व कहलाएगी, क्यूबिक कर्व, ओके, ये ग्राफ हो गया हमारा क्यूबिक का। तो कितने जीरो हो सकते हैं हमारे, मैक्सिमम 3 जीरो, ओके, मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं हमारे पास, 2 जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं, ओके। मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, जीरोज लिखते हैं हम। केस 1 होगा हमारा 3 जीरो, केस सेकंड क्या होगा, 2 जीरोज भी मिल सकते हैं हमें, केस थर्ड 1 जीरोज भी मिल सकते हैं, और केस 1 में लास्ट है हमारा 9 जीरो, एक भी जीरोज ना मिले। तो हमारा ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है 3 जीरो। तो 2 जीरो होंगे तो हमारे एक्स एक्सिस को 2 कट करेंगे। केस थर्ड में 1 कट मिलेगा हमें, तो कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होंगे, और एक भी कट नहीं होगा तो 9 जीरो। ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसमें, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में एंड क्यूबिक में। तो लीनियर में हमारी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था, क्वाड्रेटिक में कौन सा ग्राफ बना था हमारा, पैराबोलिक,
और इसको बोलते हैं हम क्यूबिक कर्व। ठीक है, लीनियर में हमें मैक्सिमम 1 0 नो 0, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 0 1 0 नो 0, और क्यूबिक में हमें 3 0 2 0 1 0 नो 0। अब मैंने जो ये सब सिखाया है बच्चों आपको ग्राफ से, ये मेनली कंसेप्ट है। क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज कैसे मिलेगा, बस ग्राफ गिवन होगा, आपको क्या चेक करना है कि इसमें ग्राफ देखकर हमें क्या बताना है कि कितने जीरोज है। जैसे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा। जैसे हमें इजी है, एक ही क्वेश्चन है हमें गिवन एक्सरसाइज 2.1 में। जैसे क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। क्या गिवन हमें, पी एक्स गिवन है, आर गिवन इन फिगर, आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स find the number of zeros of px in each case, in each case। ओके, हमें कुछ पार्ट गिवन है पोलिनोमियल किस फॉर्म में y इज इक्वल टू पी एक्स, तो हमें क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में गिवन है हमें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, ग्राफ कैसे है हमारा, ये ग्राफ है। तो अब हमें ये ओरिजिन है और गिवन क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स गिवन है। तो मीन्स पी एक्स गिवन है, तो हमें x एक्सिस को चेक करना है कि कितने कट है। अब यहाँ पे हमारे कितने कट है बच्चों, एक भी कट नहीं है। तो ग्राफ कैसे है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ जीरोज इज नो एज द ग्राफ, as the graph intersect the number of zero is no। क्यों है जीरो नो, as the graph intersect the x axis is not cut, is no cut। x एक्सिस को क्या नहीं है हमारा, कोई भी कट नहीं है, नो पॉइंट है, या कट बोल सकते हो आप या पॉइंट बोल सकते हो, नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट नहीं है हमारा x एक्सिस पर। ग्राफ का जो भी ग्राफ आया हमारा ये लीनियर ग्राफ है, तो इसमें कोई भी हमें कट नहीं मिला x एक्सिस पर, इसलिए इसमें नो जीरो है। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, हमें ग्राफ गिवन है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है y एक्सिस और ये है हमारा x एक्सिस। तो ग्राफ जो यहाँ पे दिया गया हमें ऐसे दिया है, तो ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस। तो इस ग्राफ में हमें एक कट मिला हुआ है, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। क्या लिखेंगे, रीजन द नंबर ऑफ
zeros is 1 as the graph intersect the x-axis at 1 point। 1 पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट, नो एक भी पॉइंट नहीं है तो नो जीरो, 1 पॉइंट है तो 1 जीरो। तो इस ग्राफ में क्या है हमारे पास 1 जीरो है। तो थर्ड पार्ट में ऐसे ही ग्राफ देखिएगा कितने हैं। थर्ड ग्राफ में हमें गिवन है, रफ कर सकता हूं मैं इसको, रफ करते हैं अभी। तो थर्ड पार्ट भी हमारा ऐसे ही है सेम। जैसे ग्राफ बनाइएगा थर्ड पार्ट में, ये ग्राफ है, तो ग्राफ में गिवन है हमें ग्राफ, तो देखिएगा ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ओके, अब देखिए कितने कट है हमारे इसमें, द नंबर ऑफ जीरोज इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट। 3 पॉइंट हमारे मिल रहे हैं x एक्सिस पर, तो कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट में हमारा ग्राफ है ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब इसमें जो ग्राफ है वो कैसा है देखिएगा, ये ग्राफ है। तो ग्राफ ये है हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इस ग्राफ में, 2 जीरो। द नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 2 पॉइंट। 2 पॉइंट पे हमें कट मिल रहे हैं, तो 2 कट मिल रहे हैं तो कितने जीरो है इसमें, 2 जीरोज। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ग्राफ है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ग्राफ जो मिला हुआ है इसमें हमें, देखिएगा कितने कट मिले हुए हमें, हम x एक्सिस पर 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट। तो 4 कट है मीन्स 4 जीरो। द नंबर ऑफ जीरो इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 4 पॉइंट। 4 पॉइंट कट कर रहे हैं, 4 पॉइंट मिल रहे हैं हमें x एक्सिस पर, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हैं, 4। ओके, द नंबर ऑफ जीरो इज 4। लास्ट पार्ट देखिएगा, सिक्स्थ पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, ये रफ कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट है, x एक्सिस y एक्सिस। अब ग्राफ जो गिवन है हमें देखिएगा, ओके, तो इसमें हमारे जो कट है 1 2 3, एक्स एक्सिस को कितने कट मिले हुए हैं, कितने जीरो होंगे, 3 कट है तो 3 जीरो। द नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट।
तो हम रीजन लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट। 3 पॉइंट को कट कर रहा है, कट भी बोल सकते हैं या 3 पॉइंट बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हमें कितने पॉइंट मिले हुए हैं? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट मीन्स 30। ओके, अगर हमें y इक्वल टू पी एक्स है, अगर हमें x इक्वल टू पी वाई है, ये पोलिनोमियल है पी वाई की फॉर्म में, तो हम किस पे देखेंगे? y एक्सिस पर चेक करेंगे फिर। ओके, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1 2.1 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे, हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। रिलेशन पढ़ेंगे किस किस के बीच में? जीरोज और पोलिनोमियल में जो कोफिशिएंट होते हैं हमारे, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, और आपको एक नई नोटबुक बनानी है जिसमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, अच्छे से आपको फेयर करना है उसको। कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। तो थैंक यू आज के लिए।